नमस्कार, मैं आर के यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आरकेवाई में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपने थंबनेल पढ़ा, बात हो रही है मध्य प्रदेश में एम्प्लॉय सर्विस कमीशन, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की जो वैकेंसी आ रही है 7,500 वैकेंसी, उसकी बात कर रहे हैं। बता चुका हूं, पोस्ट है कांस्टेबल की, जनरल ड्यूटी बोले तो जीडी की 7,500 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश सरकार की है। और एम्प्लॉइज सिलेक्शन बोर्ड ESB इसकी वैकेंसी ले रहा है। 15 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा है। ओनली 15 दिन मिल रहा है आपको। 29 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। 15 सितंबर से 29 सितंबर तक उसकी लास्ट डेट है। एग्जाम 30 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। कई पारी में एग्जाम होगा, बताऊंगा आपको। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम आपका 10th या उसके समकक्ष होना चाहिए। यदि आप SC कैंडिडेट हैं, मध्य प्रदेश के SC कैंडिडेट हैं, तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8 भी चलेगा। हम 8 ही पास है तो भी आपका चलेगा। लेकिन यदि आप SC कैंडिडेट के अलावा कोई कैंडिडेट है या फिर मध्य प्रदेश से बाहर के हैं, तो आपका 10th स्टैंडर्ड आपका पास होना चाहिए। आपको क्लियर बता दूं, मध्य प्रदेश से बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब एज ए जनरल कैंडिडेट माने जाएंगे। वहां सारी क्वालिफिकेशन, सारी योग्यताएं सब जनरल कैंडिडेट की लगेंगी, चाहे आप मध्य प्रदेश के बाहर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग रखते हो। लेकिन मध्य प्रदेश में जब आप फॉर्म भरते हैं अदर कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी का, आप अनरिजर्व कैटेगरी माने जाएंगे। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और बाकी सभी कैटेगरी के लिए 10th पास है, और SC कैंडिडेट के लिए 8th स्टैंडर्ड है। दो तरह से फॉर्म भरे जाएंगे, विशेष सशस्त्र बल में और एक अदर में। विशेष सशस्त्र बल मतलब जो एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स टाइप जो होता है, REC टाइप जो होता है, एक उसमें, एक उसके अलावा अदर, जैसे थानों में, VIP सिक्योरिटी में, लाइन ऑर्डर मेंटेन करने में, इस तरह में, ट्रैफिक में, ये सब अलग होता है। सशस्त्र बल अलग होता है। तो दो आपका प्रायोरिटी आपकी लगेगी, आप किस प्रायोरिटी में भरना चाहते हैं। तो आपको बता दो, प्रायोरिटी आप अपना पहले अदर में भरिएगा, उसके बाद विशेष सशस्त्र बल में भरिएगा। हाँ, इसमें टोटल 7,500 पोस्ट में से फीमेल कैंडिडेट की 35% रिजर्व कैटेगरी है, जैसे MP सरकार का, गवर्नमेंट का नियम है। 35% वैकेंसी अनरिजर्व वो फीमेल कोटे की होती है। तो इस तरह इसमें 2380 वैकेंसी फीमेल कोटे की है। एप्लीकेशन फीस की बात करता हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फीस 500 रुपए लगती है। SC, ST, OBC और EWS जो कि मध्य प्रदेश के हैं, उनके लिए 250 रुपए फीस होती है। सैलरी की बात करते हैं, 19,500 बेसिक होता है। उसके अलावा उसमें DA मिलता है, HRA मिलते हैं, TA मिलता है, अदर भत्ता होता लगा होगा कि आपकी 35 से 40 हजार रुपए आपको इन हैंड मिल जाएगा। एज आपकी 18 से 33 साल होनी चाहिए। एज का क्राइटेरिया आपको 29 सितंबर 2025, मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो 29 सितंबर है, उसको आपकी उम्र 18 से 33 साल होनी चाहिए। मेल के अनरिजर्व कैटेगरी और EWS के लिए मैक्स 33 साल। फीमेल कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी को, उसके लिए मैक्स उम्र 38 साल। और मेल कैंडिडेट जो कैटेगरी से बिलोंग रखता है, SC, ST, OBC के लिए मैक्सिमम उम्र 38 साल चलेगी। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। अब इसमें बात करता हूँ एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न में पहला रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद PST होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिर PET होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट होती है, फिर ज्वाइनिंग होती है। तो सबसे पहले बता दूं, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। आपका फोटो 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो पर आपका नाम और फोटो खिंचाने की डेट उसमें मेंशन होनी चाहिए। साइन भी आपका लगेगा। फोटो में जब खिंचाओ फ्रंट व्यू होना चाहिए, टॉप व्यू, साइड व्यू नहीं होना चाहिए। यदि आप आंखों के चश्मा लगाते हैं तो चश्मा चलेगा। इसके अलावा कोई भी चश्मा नहीं होना चाहिए, कोई कैप वैप नहीं लगी हुई होनी चाहिए। यदि आपके पास फोटो सेविंग की हुई है, क्लीन शेव की है, तो कोशिश करिए एग्जाम सेंटर में क्लीन शेव में जाइए। यदि आपके पास फोटो बियर्ड की दाढ़ी वाली है, तो आप कोशिश करिएगा एग्जाम सेंटर में दाढ़ी में जाइएगा। ये सहूलियत होती है, कहीं कोई टेंशन नहीं, उसके लिए सहूलियत अच्छी चीजें। बाकी आप कहीं भी चले जाएंगे, कहीं कोई इश्यू ऐसा होता नहीं है। डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आप मैरिड हैं तो चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। आपको SC, ST, OBC कैंडिडेट को यात्रा के लिए किराया भत्ता मिलता है, तो उसके पासबुक की पहले पेज की फोटोकॉपी उसमें लगेगी। इसके अलावा EWS कैटेगरी से तो EWS का फॉर्म लगेगा। यदि आप PWD हैंडीकैप्ड है, एक्स-सर्विसमैन है, तो इन सबका लगेगा। मतलब जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका लगेगा। अब बात करें एग्जाम पैटर्न में, सबसे पहले रिटर्न इसमें 2 घंटे का होता है। 100 क्वेश्चन आता है, 100 मार्क्स आते हैं, और सारे क्वेश्चन MCQ फॉर्म में होते हैं। हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी में होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 40 नंबर का आता है GK। जनरल साइंस आती है 40 नंबर की। 30 नंबर की आती है रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। 30 नंबर का आता है साइंस और मैथ। इस तरह टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 2 घंटा। इसके बाद आपका PST होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है।
वो आपका हाइट अनरिजर्व कैटेगरी या ओबीसी कैंडिडेट के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर होती है। चेस्ट आपका 79 से 84 होता है। यदि आप इस वेसन में भरते हैं तो उसमें SC/ST का 165 सेंटीमीटर होता है। नॉर्मली 165 सेंटीमीटर होता है। चेस्ट उनका 79 से 84 होता है। फीमेल कैंडिडेट के पहले वो बता दो आपको, PhD जो स्पेशल के अदर के जो होता है, अदर का विशेष सशस्त्र बल के अलावा जो थाने वाने में जिनकी पोस्टिंग आती है, उसमें मेल कैंडिडेट की हाइट वही है 168 सेंटीमीटर। चेस्ट उसमें 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल में 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट उसमें नॉट एप्लीकेबल होता है। ST कैंडिडेट के लिए उसमें हाइट 160 सेंटीमीटर चलेगी और चेस्ट 76 से 81, 76 से 81 सेंटीमीटर चलेगी। अब बात करता हूँ PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसमें 800 मीटर रेस होती है, गोला फेंक होता है और लॉन्ग जंप होता है। 800 मीटर रेस जिसमें होती है वो 40 नंबर की होती है, लॉन्ग जंप 30 नंबर की होती है, गोला 30 नंबर का होता है। और गोला 800 मीटर रेस की बात करता हूँ मेल कैंडिडेट के लिए, यदि आप 3 मिनट 38 सेकंड से 2 मीटर 4 सेकंड तक करते हैं तो आपको प्रायोरिटी के हिसाब से, आपको वरीयता के हिसाब से, आपको अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से 0 से 40 नंबर दिया जाएगा। यदि आप 2 मिनट 4 सेकंड में करते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेगा। 3 मिनट 38 सेकंड में करते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा। इसके बीच में करते हैं तो इसी रेशियो में आपका नंबर कम होता जाएगा। लॉन्ग जंप की बात करता हूँ, आप 2.96 मीटर से 5.57 मीटर तक करते हैं तो आपको 0 से 30 नंबर मिलेगा। गोला फेंक जो कि 7.26 किलोग्राम का होता है, आप 3.83 मीटर से 8.76 मीटर तक यदि आप गोला फेंकते हैं तो आपका 0 से 30 नंबर तक दिया जाएगा। PET में आपको कम से कम 30 नंबर लाना अनिवार्य होता है। उसके बाद करता हूँ फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी 800 मीटर रेस होती है, 2.61 सेंटीमीटर से आपकी 8.176 सेंटीमीटर तक आपकी यदि है तो आपका 0 से 40 सेंटीमीटर मिलेगा। 0 से 40 नंबर मिलेगा। आपकी लॉन्ग जंप है, आपकी 2.04 मीटर से 4.56 मीटर तक आप फेंकते हैं तो आपको 0 से 30 नंबर मिलेगा। गोला इसमें 4 किलोग्राम का होता है, 2.85 मीटर से आप 7.20 मीटर तक फेंकते हैं तो 0 से 30 नंबर मिलेगा। बात करता हूँ मेडिकल प्रोसेस क्या होता है। इसमें पहले आपका रिटर्न होगा, फिर PST होगा, फिर PET होगा। PST बोलो तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PET बोलो तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके बाद आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट बता चुका हूँ। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लेता है, पुलिस वगैरह नहीं लेती है, पुलिस के पास वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, मतलब इस काम के लिए वहाँ डॉक्टर नहीं है, तो वहाँ डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो हॉस्पिटल होता है उसी की में आपका मेडिकल होगा। उस मेडिकल में आपको हाइट चेस्ट नाप लिया जाएगा। उसके बाद आपकी आंख 6/9 और 6/12 होनी चाहिए। एक आंख 6/9 चलेगा तो दूसरी आपकी 6/12 होनी चाहिए, बिना चश्मे के होनी चाहिए। चश्मा वहाँ अलाउड नहीं रहता है। कलर विजन टेस्ट आपको पास होना चाहिए। कलर विजन टेस्ट क्या होता है, एक वीडियो आ चुका है, उसमें जरूर चेक करिएगा। कलर विजन होता है जैसे आप ब्लैक है, ब्लैक के अंदर ब्लू स्याही से आप कुछ लिखे हुए तो वो आपको पढ़ नहीं आना चाहिए। व्हाइट में आप ब्राउन कलर से लिखा हुआ तो आपको आना चाहिए। ब्लैक में ब्लू लिखा हुआ तो आपको आना चाहिए। फ्लैट फुट आपको जांचा जाएगा, वो सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में होता है। अब बात करता हूँ, सब कुछ हो गया, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट, हाँ, रिटर्न से आपका PhD के लिए 7 गुना पास करते हैं, जितनी भी सीट है उसका 7 गुना पास करते हैं उसके लिए। उसके अलावा मेडिकल और डॉक्यूमेंट के लिए जितनी सीट होती है उतना, उससे 1123 पोस्ट, मतलब 15% जितनी वैकेंसी का 15% इसमें वेटिंग रखते हैं। इस वैकेंसी के हिसाब से आपकी 1123 पोस्ट रहेगी। वो 1 साल या अगली इस कांस्टेबल की जो भी एग्जाम होगी उस एग्जाम से पहले तक, मतलब जो भी पहले हो। यदि 1 साल के भीतर एग्जाम होती है तो वो एग्जाम, और यदि 1 साल के बाद एग्जाम होती है तो 1 साल तक वो वेटिंग लिस्ट वैलिड रहती है। यही था अब तक। वीडियो आपको पसंद आएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कहीं कोई इश्यू हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूरतमंद को शेयर करिएगा। आपका सिलेक्शन कैसे हो, इस पे एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है कि सिलेक्शन हमारा कैसे हो, जरूर चेक करिएगा। फिर भी आपको बता दूं, सिलेक्शन नहीं होने में कौन कौन सी चीजें आगे आती है, कौन कौन से बाध्य होता है कि सिलेक्शन हमारा नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले हम हर एक एग्जाम को एक नॉर्मल लेते हैं। हम गहराई से, सघनता से, गहनता से हम नहीं पढ़ते हैं। मोटा मोटा हल्का हल्का पढ़ते हैं, उसमें नहीं होता है। इसका सिलेबस जो आप देख रहे हो, सिर्फ सिलेबस यही पढ़ा है जो इसमें आएगा, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अब हम बात करें कि हम इंटरनेशनल लेवल का इसमें नहीं आता है, स्टेट का पुलिस का है, इसमें इंटरनेशनल लेवल का नहीं आएगा। बहुत कम क्वेश्चन आता है, एक आध क्वेश्चन आता है, आपको नहीं पढ़ना है। आप रीजनिंग के लगे रहोगे, रीजनिंग मात्र 30 नंबर की आएगी, आप जीके छोड़ दोगे या साइंस या मैथ छोड़ दोगे, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, जितने भी इसमें पिछले 5-10 साल में जितने भी ASB MP के द्वारा जितने भी पेपर लिए गए हैं
वो पेपर आप जरूर चेक करें, जरूर प्रैक्टिस करें उनका। और एमपी पुलिस के जितने पेपर हो चुके हैं वो उनका पेपर जरूर चेक करें। वीडियो आपने यहाँ तक देखा, दिल की गहराई से बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।